अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EDS X10 के बारे में। जो EDS के नए फीचर्स मुतारफ़ करवाए गए हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं EDS 10 को यूज़ करने में तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों फीचर्स हैं जो आज मैं आपको 3 अपडेट्स बताने वाला हूँ। अपडेट्स तो काफ़ी आए हैं लेकिन जो हमारे काम के अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि वाइडिंग वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो तीनों अपडेट्स हैं वो एक्सपोर्ट को लेके हैं। जब हम अपनी वीडियो को फाइनल करके एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके EDS ग्रासवैली 9 पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है H264 को लेकर। H264 में एक नया जो फीचर्स है वो मुतारफ़ करवाया गया है जिसका नाम है XRE एक्सटर्नल रेंडरिंग इंजन, ठीक है, जो कि आप जब H264 पर वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो आप उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप अपनी वीडियो की जो स्पीड है वो आपकी फास्ट हो जाएगी रेंडरिंग होने में। तो जो सेकंड वाला फीचर्स अपडेट किया गया है वो है H265 को लेकर। पहले आप इंटेल क्विक सिंक करते थे और इंटेल क्विक सिंक करने के बाद आपकी जो रेंडरिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास NVIDIA का GPU है, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, तो अब ये वाली प्रॉब्लम आपको ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल इंजन दे दिया गया है जो कि है NVIDIA ग्राफिक कार्ड का, जिसकी मदद से आप H265 पर अपनी वीडियोस एक अच्छे तरीके से और एक फास्ट स्पीड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड की कि ग्राफिक कार्ड कौन सा सपोर्ट करेगा, तो कम से कम मिनिमम जो ग्राफिक कार्ड है वो 1050 होना चाहिए। 1050 के अलावा अगर आप 1050 से कोई छोटा ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस वाले फीचर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जो कि इंटेल क्विक सिंक के बारे में है, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं फाइनल और लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और उम्मीद करता हूं कि ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका नाम है GV जॉब मॉनिटर। एक नया टूल्स EDS ग्रासवैली 10 में मुतारफ़ करवाया गया है जिसका नाम है GV जॉब मॉनिटर। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि पहले ऐसा होता था कि जब हम अपनी वीडियो को एडिट करके फाइनल करके उसको एक्सपोर्ट लगा देते थे तो हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि हमारी वीडियो फाइनल हो जाए और फिर हम अपने EDS को दोबारा से एक नई वीडियो एडिटिंग के लिए रेडी कर सकें। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने वीडियो एडिट कर ली है, फाइनल कर ली है और आप उसको एक्सपोर्ट लगा देंगे, एक्सपोर्ट लगाने के बाद आपकी वीडियो है जो आप दोबारा से उसको एक नई वीडियो को एडिट कर सकते हैं अपने EDS ग्रासवैली पर। आपकी साथ साथ वीडियो एक्सपोर्ट होती रहेगी, आप साथ साथ अपना EDS इस्तेमाल भी करते रहेंगे। अडोबी प्रीमियर में ये ऑप्शन ऑलरेडी था कि आप एक वीडियो एडिट करके फाइनल करके उसको एक्सपोर्ट लगा दें और साथ दूसरी वीडियो को आप एडिट कर सकते थे। लेकिन EDS ग्रासवैली में ये फीचर नहीं था और ये फीचर आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फीचर को लेकर, क्योंकि जहां पर हम 2 वीडियोस वेडिंग की, अगर हम दिन में 2 वीडियोस वेडिंग की एडिट करते हैं तो अब हम वहां पर 4 या 5 वीडियोस एडिट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वीडियो को वहां पर हमारे 2 या 3 घंटे लग जाते थे और वो जो 2 या 3 घंटे हैं वो अब हमारे बचने वाले हैं। हम उसको GV जॉब मॉनिटर की मदद से जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम साथ अपना काम कर सकते हैं, साथ अपनी वीडियो को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्दी मिलता हूं मैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो को पसंद आने की ज़रूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और EDS ग्रासवैली के एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।